हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। तो आज की पहली खबर है, चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन प्लान। झारखंड में आने वाले चुनावों को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि स्पेशल समरी रिवीजन SIR से पहले BLA2 यानी बूथ लेवल एजेंट्स का विशेष प्रशिक्षण कराया जाएगा। यह ट्रेनिंग 28 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसका मकसद है कि मतदाता सूची पूरी तरह साफ, पारदर्शी और विवाद मुक्त रहे। राजनीतिक दलों के लिए यह बेहद अहम है, क्योंकि इसी सूची के आधार पर आगामी चुनावों की रणनीति तय होगी। दूसरी खबर, बीजेपी ने 23 जिलों के अध्यक्ष घोषित किए। झारखंड की राजनीति में बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के 23 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। पार्टी का कहना है कि इस फैसले के पीछे सामाजिक संतुलन और जमीनी पकड़ मजबूत करना मुख्य उद्देश्य है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह कदम सीधे तौर पर नगर निकाय चुनाव और भविष्य की सियासत को ध्यान में रखकर उठाया गया है। तीसरी खबर, पंचायतों में शुरू होंगी नारी अदालतें। झारखंड कैबिनेट ने महिलाओं से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य की पंचायतों में अब नारी अदालत की शुरुआत की जाएगी। इसका मकसद है कि महिलाओं से जुड़े घरेलू विवाद, हिंसा और सामाजिक मामलों का स्थानीय स्तर पर जल्द और सुलह के जरिए समाधान हो सके। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को न्याय के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। चौथी खबर, नगर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर और अध्यक्ष पदों की आरक्षण सूची जारी कर दी है। इस सूची के बाद अब यह साफ हो गया है कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। इसके साथ ही राजनीतिक दलों में उम्मीदवार चयन और चुनावी रणनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है। पांचवी न्यूज, बीजेपी नेताओं का बयान, संगठन में नई ऊर्जा। नए जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि इससे पार्टी में नई ऊर्जा और जोश आया है। पार्टी का कहना है कि अब संगठन जमीनी स्तर पर और मजबूत होगा और सरकार की नीतियों के खिलाफ अधिक प्रभावी तरीके से जनता के बीच बात रखी जाएगी। छठी खबर, झारखंड हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस। झारखंड हाईकोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। न्यायमूर्ति महेश शरदचंद्र शोनक ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। यह नियुक्ति इसलिए भी अहम है क्योंकि आने वाले समय में कई राजनीतिक और संवैधानिक मामलों पर हाईकोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। सातवीं न्यूज, मतदाता सूची में 70% पैरेंटल मैपिंग पूरी। चुनाव से जुड़ी एक और अहम खबर, झारखंड में मतदाता सूची की पैरेंटल मैपिंग का करीब 70% काम पूरा कर लिया गया है। इस प्रक्रिया में वर्तमान मतदाता सूची को 2003 की पुरानी मतदाता सूची से मिलाया जा रहा है, ताकि फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों की पहचान हो सके। इसका असर आने वाले चुनावों में साफ दिखेगा। आठवीं खबर, बीजेपी ने संगठनात्मक मजबूती पर फोकस बढ़ाया। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पार्टी अब झारखंड में संगठनात्मक मजबूती को पहले प्राथमिकता दे रही है। जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह रणनीति सीधे तौर पर शहरी और ग्रामीण दोनों वोट बैंक को साधने की कोशिश है। नौवीं खबर, JLKM का बंगाल चुनाव पर बड़ा ऐलान। झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने बड़ा राजनीतिक फैसला लिया है। पार्टी ने घोषणा की है कि वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में आदिवासी बहुल जंगल महल क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। इस फैसले से क्षेत्रीय राजनीति में नई बहस और समीकरण बनने तय माने जा रहे हैं। अगली खबर, CBI की कार्रवाई से सियासी हलचल। रांची से बड़ा खबर सामने आई है।
सीबीआई ने डाक विभाग के एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। भले ही यह मामला प्रशासनिक हो, लेकिन राजनीतिक में इसका असर साफ दिख रहा है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला कर रहा है, जबकि सरकार सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक ले सभी को जोहार।